परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, कठिन परिश्रम व सच्ची लगन व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। यह साबित किया है मंडी की तुंगल क्षेत्र की युवा उद्यमी सकीना ठाकुर ने। इतिहास की छात्रा रही सकीना अपने जज्बे एवं नवोन्मेषी प्रयासों से आज दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच रही हैं। कोटली उपमंडल के कून गांव में एक साधारण परिवार में जन्मी सकीना ठाकुर की बचपन से ही उद्यमी सोच रही है। कोट के सरकारी स्कूल से शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद मंडी शहर में उच्च शिक्षा के लिए चली आईं। यहाँ राजकीय वल्लभ डिग्री कॉलेज से इन्होंने इतिहास विषय में MA की उपाधि प्राप्त की। वह बताती हैं कि मंडी में घर पर जो दूध आता वह काफी पतला व निम्न गुणवत्ता का था। वहीं से उन्हें विचार आया कि वे किस तरह लोगों को उच्च गुणवत्ता का दूध उपलब्ध करवा सकती हैं। हालांकि जिम, मॉडलिंग व बॉक्सिंग में करियर बनाने के सपने भी मन में फुलारे मार रहे थे और परिवार सरकारी नौकरी के लिए दबाव बना रहा था। इन तमाम विरोधाभासों के बीच सकीना ने कुछ समय स्वास्थ्य विभाग की परियोजना में सर्वेक्षणकर्ता के रूप में भी कार्य किया। सकीना ने बताया कि इस नौकरी से संचित धन का उन्होंने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया। शुरुआत बेहद चुनौतीपूर्ण रही क्योंकि घर परिवार से लेकर गांव चौबारे तक हर जगह सहयोग की अपेक्षा ताने ही अधिक मिल रहे थे, लेकिन आज सफलता उनके कदम चूम रही है। डेयरी फार्म की शुरुआत से स्टार्टिंग में मेरे को डेयरी फार्म का विचार ऐसे आया, जैसे मैं 9th के बाद से मंडी में रहती थी। जैसे हमें दूध मिलता था, जैसे हमने धनिकी लगाई होती थी तो हमें दूध पतला मिलता था। तो जैसे उस टाइम मेरे को विचार आया था अगर हम लोगों को सप्लाई प्योर दूध की करेंगे, क्योंकि प्योर दूध की डिमांड आज की डेट में बहुत ज्यादा। तो ये भी बोलना चाहती हूँ जैसे लोग अब भी बोलते कि हाँ यहाँ पर लिख के गोबर उठाएगी या फिर घास का काम करेगी। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ऐसे रेट रखता है तो शायद 1,90,000 आएगा मंथली इनकम। जो मेरी सोसाइटी है सरकारी सोसाइटी है और जो स्टार्टिंग मैंने ये खोली है नवंबर में, तो अभी जो लोग जुड़े हुए हैं 70+ लोग इस सोसाइटी से जुड़ गए हैं। जो अगर मैं दूध के रेट की बात करूं, अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 30 रुपये रेट था। जैसे नया बजट आया था तो अप्रैल से तो दूध का रेट 45 कर दिया था। अब 45 से करके इन्होंने गाय का दूध का रेट 51 कर दिया है। अगर भैंस के दूध की बात करती हूँ तो उन्होंने 61 रुपये कर दिया है। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिल रहा है। इसके युवाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि रोजगार देने वाले नहीं लेने वाले बनो। मैं चाहती हूँ कि आज के युवा हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। जितने ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे देश की उतनी ज़्यादा तरक्की होगी और देश का उतना ज़्यादा विकास होगा हमारे एरिया में। अगर खुद का ही अगर बिजनेस करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बिजनेस, जैसे मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं होता, पर धीरे धीरे करके मेरे को अभी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम मेहनत करेंगे और सच्ची लगन से करेंगे तो हिमाचल में ही कनाडा है। ग्राम पंचायत उप प्रधान विजय कुमार ने बताया कि सकीना ठाकुर समाज के लिए एक उदाहरण है। इस युवा उद्यमी ने साबित कर दिया है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा अथवा कठिन नहीं होता। ग्रामीण स्तर पर दुग्ध समितियां स्थापित करने के लिए इन्होंने राज्य सरकार का भी आभार जताया। इस दूध की डायरी से जहां पहले हमारे जो पशुपालक थे इनको अपना दूध देने के लिए 2 किलोमीटर दूर गांव कोट में जाना पड़ता था, लेकिन इस दूध की डायरी के खुलने से अब लोगों को यहीं घर द्वार पे गांव कोट में अब जो है दूध इकट्ठा किया जा रहा है। अब जैसे पहले ऐसा होता, जो हमारे पशुपालक होते थे उनके पास जैसे 1 किलो के करीब भी दूध होता था, तो दूर होने के कारण वो जो उस दूध को नहीं दे पाते थे। लेकिन इस डायरी के खुलने से अब जो है लोग 1 किलो हो चाहे आपका आधा लीटर भी हो तो इस डायरी तक जो है दूध पहुंच रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं आर्थिक रूप से मजबूत और सख्त हो रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो सकीना है एक युवा होने के साथ साथ जो हमारा युवा वर्ग, इतनी हायर एजुकेशन है इस लड़की की, हायर एजुकेशन होने के बावजूद भी जो है दूध के डायरी के कार्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो आज के युवा है वैसे वो पशुपालन की तरफ से नहीं जाते, लेकिन इस लड़की ने एक लीक से हटके जो कार्य किया हुआ है। और हम सभी जो हमारी पंचायत क्या जो दूसरे एरिया के जो भी युवा है सभी के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत है। और मैं सकीना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारी पंचायत के जो भी युवा है मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें इनसे जो है सीख लेनी चाहिए। आज के दौर में जहां युवा मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के लिए घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो वहीं सकीना ठाकुर ने साबित कर दिया है कि मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने से बेहतर घर पर भी सफलता हासिल की जा सकती है और लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।